गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे रक्त। रक्त को कितने नाम से जानते हैं? रक्त को दो नाम से जानते हैं। एक रक्त होता है, एक क्या होता है, लहू होता है। लहू जो शब्द है ये उर्दू शब्द है लहू, और जो रक्त है हिंदी शब्द है। और रक्त को ब्लड बोलते हैं। ब्लड जो है इंग्लिश शब्द है। ठीक है। अब ब्लड का जो अध्ययन हम लोग करते हैं दो भागों में करते हैं। ब्लड के अध्ययन दो भागों में बांटा गया है। एक सीरोलॉजी है, एक हेमेटोलॉजी है। क्या है? हेमेटोलॉजी। नंबर 1 है सीरोलॉजी और नंबर 2 है हेमेटोलॉजी। ठीक। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कोलाइड। प्राकृतिक कोलाइड क्या है इसको हम देखेंगे। जैसे कि ब्लड को छानने में कुछ पार्ट छन्नी के ऊपर रह जाता है और कुछ पार्ट नीचे गिर जाता है। तो जो पार्ट ऊपर रह जाता है वो क्या, किसके कारण ऊपर रह जाता है? कोलाइड के कारण रह जाता है। किसके कारण ऊपर रह जाता है? कोलाइड के कारण, क्योंकि वो कोलाइड है। मुख्य रूप से प्राकृतिक है, प्राकृतिक कोलाइड होती है। तो कोलाइड के कारण वो क्षमता नहीं है। ठीक है। कुछ पार्ट नीचे चला जाता है और कुछ पार्ट ऊपर ही रह जाता है, उसे कहते हैं कोलाइड। ठीक है। अब देखिए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है? जो हमारे बॉडी से, पूरी बॉडी से जुड़ा होता है उसी को संयोजी ऊतक कहते हैं। जो हमारे पूरी बॉडी से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। और इसमें क्या है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ठीक है। ब्लड के पीएच मान 7.4 होता है और ये क्षारक होता है। क्या होता है? ये क्षारक होता है। अब मेल में कितना ब्लड होता है? 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। और फीमेल में कितना होता है? सिर्फ 5 लीटर ही होता है। फीमेल में 5 लीटर होता है। अब देखिए एक ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? जैसे कि हम लोग चिकन खाते हैं ना, तो चिकन की जो बोन से होते हैं बहुत लोग उसको चबा जाते हैं। जब चबा के देखते हैं ना, जब चबा के देखते हैं उसमें एक जालिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जालिका पाई जाती है। उसको क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। जब उसको चबाते हैं तो उसमें एक जालिका जो दिखाई देती है उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ होते हैं। ठीक है। वही होती है ब्लडें होती है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। जो हमारी बोन इसका ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। उसको क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मीन्स आप जानते हैं, अस्थि मीन्स हड्डियां होती हैं, और मज्जा मीन्स जो उसमें जालिकाएं पाई जाती है उसको मज्जा कहते हैं। ठीक। अब ये सोच लीजिए छोटे बच्चों में कैसे निर्माण होता है? उसमें तो हड्डियां नहीं होती है, रहती हैं तो बहुत सॉफ्ट रहती हैं हड्डियां, तो उसमें क्या निर्माण होने लगेंगे? नहीं। वो क्योंकि 1 से लेकर 7 महीने तक वो भ्रूणी कहलाते हैं और 7 से लेकर 9 महीने तक तब भी भ्रूणी कहलाते हैं। और उनका जो ब्लड का निर्माण होता है उनकी लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में होता है। ठीक है। और जो 1 से 7 तक होते हैं तब भी उसको भ्रूणी कहते हैं, और जो 7 से 9 महीने तक होते हैं तब भी उसको भ्रूणी कहते हैं। और उनके अंदर ब्लड का निर्माण उनकी लीवर में होता है। क्या होता है? उनके लीवर में होता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम स्टोर स्प्लेन। स्टोर की क्या कहते हैं? स्प्लेन कहते हैं। स्प्लेन को क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। ठीक है। जहां ब्लड स्टार होता है उसको ब्लड क्या कहते हैं? स्टार बैंक कहते हैं। ब्लड स्टार बैंक। ठीक है। जो ब्लड स्टोर बैंक होता है ना उसको स्टोर बैंक बोलते हैं। ठीक है। स्टोर बैंक कहां पर होता है? स्प्लेन उसको बोलते हैं। हिंदी में बोले तो प्लीहा। ठीक है। अब देखिए कब्र, मतलब कि जब हमारा आरबीसी जब खत्म हो जाता है तो उसका जगह कहाँ हो जाता है? ब्लड बैंक में। क्या होता है बेटा? ब्लड बैंक में होता है। ब्लड बैंक। और जो ब्लड
बैंक से तैयार होता है वो ग्रेव यार्ड में होता है। कहाँ पर होता है? ग्रेव यार्ड में होता है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ होती है? कोलेस्ट्रॉल ये होता है जितनी चीज हम लोग खाते हैं, तेलदार वसादार जितनी सब चीज खाते हैं, हमारे बॉडी में चिकना जो तत्व पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जैसे चर्बी हो गया, और जो हम जाके बाजार में फास्ट फूड खा लेते हैं उसमें जो तेल रहता है वसा होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? जम के कोलेस्ट्रॉल बना देती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो चिकनी पदार्थ होते हैं वही कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। अब देख, जब कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर जब ज़्यादा हो जाता है तो हमको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, सांस फूलते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण सबको हार्ट अटैक हो जाते हैं। जब हमारा हार्ट चलेगा नहीं, लब डब जब करेगा नहीं तो हमारी सांसें चलेगी नहीं चलेगी। तो हमारी हार्ट को चलाने के लिए जगह चाहिए। जब कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हो जाएगा तो हमारा हार्ट नहीं चलेगा, इसी के कारण हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर कितना रहता है? 200 ग्राम रहता है, ठीक है। 200 ग्राम रहता है। और इसको किस में नापते हैं? डेसीलीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसीलीटर में नापते हैं। अब हीमोग्लोबिन जो होती है मेल के अंदर कितना होता है? 14 ग्राम डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 14 ग्राम डेसीलीटर होती है। अब उसकी जो एचबी होती है, एचबी आयरन जो फीमेल के अंदर होता है 13 ग्राम डेसीलीटर होता है, 13 ग्राम डेसीलीटर होता है, ठीक है। अब देखिए रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। कौन किया? विलियम हार्वे ने किया रक्त परिसंचरण की खोज। अब देखते हैं हम आगे इसमें ब्लड के कार्य, इसको आप देख लीजिए पहले, तब फिर अगले समय में देखते हैं ब्लड के कार्य। अब देखिए हम देखते हैं ब्लड के कार्य। ब्लड के कार्य कैसे करते हैं? एक क्या है? ताप नियंत्रण। मतलब ताप, हमारे जो ब्लड की ऊष्मा रहती है, जैसे कोई जब वस्तु चलती है तो उसमें ऊष्मा प्रदान होती है। जैसे हम अपना हाथ जब रगड़ते हैं आपस में, इसमें क्या होती है? ऊष्मा प्रदान होती है। उसी तरीके से हमारी ब्लड जो होती है पूरी वेन्स में दौड़ती है, तो हमारी ब्लड क्या होगी? गर्म न होगा हमारा ब्लड, उसी के कारण गर्म होता है, क्योंकि वो पूरी शरीर में सर्कुलेशन कर रहा है, यानी कि चल रहा है, फ्लूइंग हो रहा है, ठीक है। तो इसी के कारण हमारी ब्लड गर्म रहता है। अब देखिए पोषक पदार्थ का परिवहन, पोषक पदार्थ का परिवहन, जो उसके बाद गैस CO2 प्लस CO2 का परिवहन। जैसे कि हमारी बॉडी में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन कहलाता है। हमने अभी पढ़ाया था उत्सर्जन। जो हमारे बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं, और जो हमारे बॉडी से निकालता है उसे उत्सर्जी पदार्थ बोलते, उसे उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं, जो निकालता है। और जो निकलता है उसे उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन पदार्थ। देखिए जो जैसे कि हम O2 क्या करते हैं? लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। कौन छोड़ा? हमारा फेफड़ा छोड़ा ना CO2 को, और कौन लिया? वही लिया। किसको लिया? O2 को लिया और CO2 को छोड़ दिया। कौन लिया? हमारा फेफड़ा क्या है? उत्सर्जी अंग है। क्या है? उत्सर्जी अंग है। आप लोग समझ गए? चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।